रेसिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। रेसिस्टेंस हम केमिस्ट्री की अगर बात करें तो जो उसको बोलते हैं जितनी भी अपोजिशन, जितनी भी रुकावटें क्रिएट की जाती हैं एक इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होती है प्रॉपर वे से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है, तो उसमें जो जितनी भी अपोजिशन क्रिएट होती है तो उसे बोलते हैं रेसिस्टेंस एक इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट होते क्या है, जो सोल्यूशन में जाके पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा जल्दी डिसोशिएट होते हैं उतनी ज़्यादा करंट होगी, जितनी देर कम डिसोशिएट होते हैं, कम टूटते हैं, तो उतनी करंट कम होगी। तो रेसिस्टेंस एक अपोजिशन क्रिएट होती है जो उसको बोलते हैं जी। आपने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली आपने ओम्स लॉ में पढ़ा हुआ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आर होता है वी पान आई, वो वी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और आई होता है करंट। तो इसमें एक और फार्मूला आप याद रख सकते हो, इसको हम आर इज इक्वल टू रो एल पान ए भी बोलते हैं। रो क्या है, रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी, जहाँ एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। एल क्या आ गया, लेंथ, ए आ गया एरिया, जो एक इलेक्ट्रोड हमने एक सोल्यूशन में डिप्ट करके रखे हुए हैं उन्हें बोलते हैं। और रेसिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं, इसके यूनिट ओम होते हैं जिसको सिंबल होता है। आगे नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है जी, सारे वो डेफिनेशन है जो मैंने क्लास में आज पढ़ाई है, जो उन बच्चों के लिए लेक्चर जो आए छुट्टी पे थे। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर उसको बोलते हैं जो क्या करता है, करंट को एलो करता है। जो करंट को एलो करता है मोल्टन जहाँ एक्व स्टेट में, उसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यानी कि एक्व स्टेट में। स्पेलिंग यहाँ पे AQU जो यहाँ पे स्पेलिंग आने हैं। ड्यू टू देयर डिसोसिएशन इनटू आयन, इधर ना इनटू आयन आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयन। जितने आयन जल्दी मूव करते हैं तो उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, जितने कम मूव करेंगे उतनी कंडक्टेंस कम होगी। दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। आगे देखो, इसको हम जी से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को, जहाँ सी से रेसिस्टेंस का उल्टा होता है। और आर का फार्मूला रो एल पान ए को ले जाओ ऊपर, जो 1/रो होता है ना, 1/रो को हम कप्पा बोलते हैं, 1/रो को हम कप्पा बोलते हैं। जो कप्पा 1/रो होता है इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, जहाँ कप्पा क्या बोलते हैं, कप्पा एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जी लिखा है। आगे डेफिनेशन सेल कांस्टेंट। देखो सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट जी का रेशियो होती है द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, ठीक है, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड यानी एल एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, एरिया और डिस्टेंस। तो इसको आप जी स्टार के साथ डिनोट करते हैं, जी स्टार के साथ इसको डिनोट करते हैं, जी के ऊपर स्टार डालना है। लेकिन इधर लिखना है एस आर इज इक्वल रो एल पान ए होता है। रो को इसको नीचे ले जाओ, एल पान ए, दोनों को कंपेयर करो, कंपेयर करने पे आपको मिलेगा जी स्टार मिलेगा रो आर पान रो। लेकिन 1/रो को मैंने अलग किया, आर को अलग किया। 1/रो तो कप्पा होता है, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो आपके पास कप्पा बनेगा जी इंटू जी स्टार बनेगा, जी इंटू जी स्टार ये बनेगा कप्पा। इसके यूनिट क्या होते हैं जी, इसके यूनिट आएंगे, एल पान ए था ना, एल पान ए, एल के यूनिट थे सेंटीमीटर, एरिया यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, जी जो कट हुआ सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेंटीमीटर इनवर्स इसके होते हैं यूनिट, जहाँ मीटर इनवर्स बोलो या सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट इसके। आगे टॉपिक है मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। देखो मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी उसको बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट एट डाइल्यूशन वी यानी कि वॉल्यूम, इसको डिफाइन करते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाई 1 मोल ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल की जब बात करें तो हम इधर कप्पा बोल देंगे इसको, कि कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाई 1 मोल ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, जो डिजॉल्व करके लिखा हमने इसमें 1 मिलीलीटर, जहाँ बोल सकते हो VCC, जहाँ V मिलीलीटर लिख सकते हो ब्रैकेट में आप, CC और ml का मीनिंग सेम होता है। VCC ऑफ सोल्यूशन सच दैट, जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रोड के बीच वो है 1 सेंटीमीटर, और एरिया जो है इतना ज़्यादा है कि पूरा सोल्यूशन उसी के बीच में है, इतना ज़्यादा एरिया है। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा m के साथ डिनोट करते हैं। एक्सप्रेशन की बात करें, एक्सप्रेशन में मान लेते हैं किसी सोल्यूशन में हमने 1 मोल NaCl को डिजॉल्व करके रखा हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को डिजॉल्व करेंगे उसको मोलैरिटी बोलते हैं। अगर हम इसका वॉल्यूम फाइंड करने की कोशिश करें, वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ मोल 1 लिया हो तो लिखेंगे 1, मोलैरिटी को रखा नीचे, V को ले लिया इधर, ये मोलैरिटी का फार्मूला होता है।
और ये मिलीलीटर में तो 1000 लिखो इसको, और इसको 1000 लिखोगे। लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि कंडक्टर जो कप्पा होता है इसका फार्मूला कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सोल्यूशन की अगर कंडक्टेंस की बात करें दैट इज कप्पा बोलते हैं उसको। और 1000 जब वॉल्यूम आ गया 1000 की बात करेंगे तो 1000 जहाँ पे लगाना पड़ेगा। और इसी 1000 को हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। इसके जो यूनिट है, यूनिट इसके याद रखें, कप्पा का यूनिट होता है साइमंड सेंटीमीटर इनवर्स, और जहाँ पे इसके यूनिट आएंगे मिलीलीटर पान मोल। मिलीलीटर पान मोल आना है, तो मिलीलीटर यानी मोल, ये सेंटीमीटर, मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। जे और जे यहाँ पे कट हुए, यानी कि 3 में से 1 निकाला 2 हुए, मोल चले गए ऊपर, मोल इनवर्स बन गए, मोल आना है इधर। ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को पूछे तो आपने नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन पढ़ के रखी हुई है। नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यानी कि कंडक्टर्स ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस बाई 1 मोल था पीछे, तो 1 मोल ही बोले तो वो ना 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व। आगे सेम लाइन रखनी है आपने जो पीछे वाली थी, सेम जहाँ पे लाइन है। फार्मूला नॉर्मेलिटी का फार्मूला आपने लिखना है जो आपको पढ़ाया गया क्लास सोल्यूशन चैप्टर में। तो मिलीलीटर में को 1000 m की जगह यहाँ पे n लिखना, बाकी सेम यहाँ पे रखो, सेम फार्मूला यहाँ पे डिराइव हो जाएगा, m की जगह यहाँ पे आएगा n आएगा, m की जगह n। बाकी देखो इसमें आपने यूनिट की बात करेंगे, अपान में उधर मोल था, इधर मोल इधर ग्राम इक्विवेलेंट लिखना है, तो ऊपर ले जाओगे तो ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आना है। रिलेशन की बात करें, देखो रिलेशन आपने सेम उतारने हैं, रिलेशन में सेम है, क्यों सेम है? देखो एंड में सेम फार्मूला आ रहा है, रिलेशन सेम करना है, सेम उतारोगे भी आप। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और कप्पा की बात करें तो इधर रिलेशन सेम उतारना है, एम की जगह आपने एन लिखना है, सिर्फ एम की जगह एन। और लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू की बात करें तो ये रिलेशन क्या है? इधर मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो पीछे बताया उनको डिवाइड करो, डिवाइड करने में आपको पता नॉर्मेलिटी का फार्मूला, मोलैरिटी का फार्मूला नहीं पता तो सोल्यूशन चैप्टर में से मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को देख लो, दोनों डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पे आपको इस तरह से फार्मूले मिलेंगे। फार्मूले मिलने के बाद हमने एक एग्जांपल ली हुई है, एग्जांपल में क्या किया हुआ है, जहाँ मोलर मास लिखा हुआ है H2SO4 का 98 होता है मोलर मास 98, तो इसको जब डिवाइड किया तो 2 के बराबर आई है 2। एक एग्जाम्पल और लिखी हुई है, आप एक एग्जाम्पल लिखो, 2 लिखो तो कोई बात नहीं। ये आगे प्रैक्टिस के लिए तो ये खुद कर लें इसको। ये था आज का लेक्चर, इसको आपने अच्छे से करना है।